गुड मॉर्निंग। कल बच्चों एक रिक्वेस्ट छोटी सी आप लोगों को डाली थी कि जो मैंने ये चैप्टर आपको लिखा भेजा है बादल को घिरते देखा, प्लीज़ बेटा आई हैव सीन उस पर लिख करके छोड़िए, उसके व्यूज़ दीजिए। 28 बच्चे आप लोग हैं हिंदी में, तो प्लीज़ बेटा कम से कम 20 से 25 व्यूज़ तो आने चाहिए। और आई हैव सीन उस पर मुझे कमेंट कीजिए यूट्यूब पर, तो ताकि मुझे भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन मिलेगा कि मैं जो कोशिश कर रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तो कल हमने बादल को घिरते देखा का पहला काव्यांश कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ेंगे। सिलेबस ज्यादा नहीं है तो एक एक रोज भेजूंगी, आप प्लीज 5 मिनट प्लीज मुझे दीजिए, इसको पढ़िए, ताकि क्योंकि अभी कोई आसार नहीं है स्कूल कब खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा हिंदी का जो वर्क है पीछे ना रह जाए। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये भेजूं और आप इसको एक बार मेरी वीडियो को सुन ले, फेस टू फेस आई कॉन्टेक्ट आपका हमारा हो जाए। होने को तो मैं आपको कॉपी की फोटो भेज करके एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, मैं खुद आपके पास अपने आई कांटेक्ट आपसे इंटरेक्शन करने के लिए मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो प्लीज़ बेटा व्यूज़ दीजिए। आपने देख लिया है तो आई हैव सीन लिखिए, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलेगा, तो उसके लिए आप प्लीज़ कार्य करेंगे। तो दूसरा काव्यांश आज हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है बच्चों, जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने जो बादल है, मौसम है, समय है, वहाँ के जो वातावरण है उसके विषय में आप लोग को बताने का प्रयास किया है। और जो सेकंड है इसमें उन्होंने हिमालय की खूबसूरती को, जो नदियाँ उसके नीचे बह रही हैं उसकी खूबसूरती को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो पढ़ें एक बार थोड़ा सा। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विसंत तू खोजते, हंसों को तिरते देखा, बादल को घिरते देखा। यानी सबसे पहले जो इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं इनको मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, इनकी हिंदी आप लिख लेंगे बच्चों। तुंग मीन होता है ऊंचा, और हिमालय के कंधे, जो हिमालय की जो चोटियां हैं, अब देखिए यहाँ पे मानवीकरण हुआ है, हिमालय के कंधे बता दिए हैं, मानव के कंधे होते हैं, हिमालय के कंधे कहाँ होते हैं, तो एक पॉइंट आपको मिल गया विशेष में लिखने के लिए। और श्यामल मीन बच्चों काला, नील मीन नीला, सलिल मीन्स होता है बच्चों जल, और समतल देश जो मैदानी इलाके होते हैं, जैसे हम लोग हाँ मैदानी क्षेत्र में रहते हैं हम लोग। और पावस मीन होती है बच्चों वर्षा, उमस मीन गर्मी में जो बारिश के बाद जो उमस जमीन में से जो गर्मी निकलती है उसको बेटा उमस बोलते हैं। और तिक्त मधुर कड़वे और मीठे, तिक्त माने कड़वा, मधुर माने मीठा। और विसंततु कमल नाल के भीतर एक स्थित कोमल पार्ट होता है, उसको कमल तंतु कहते हैं। तिरते तैरना। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग हिमालय, कवि कहता है कि हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाओं में छोटी बड़ी अनेकों झीलें हैं। और देखिए छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उसकी गोद में जो है कई झीलें तैर रही, मतलब बह रही हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर, वो क्या कहते हैं कि स्वच्छ और निर्मल झीलों के जल पर हिमालय के ऊपर से जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जो परछाई पड़ रही है, उससे जो है जो जल है नदियों का वो श्यामल हो गया है, काला काला महसूस होता है, नीला दिखाई देता है। और इन झीलों के जल में विचरते हुए हंस, ये लिखा हुआ है देखो, श्यामल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विसंत तू खोजते, जो बाहर से जो वो आते हैं विचरते हुए कमल झीलों को झील पा करके जो विचरते हुए जो हंस हैं वो कमल नाल के भीतर कोमल तंतुओं को ढूंढ रहे हैं उस जल में, उस झील में। और ये है हंसों को घिरते देखा, तिक्त मधुर, तिक्त माने कड़वा, मधुर माने मीठा, विसंत तू मैंने पहले बताया था कोमल नाल, कमल नाल के भीतर जो स्थित कोमल पार्ट है उसको देखते हैं, वो कभी कड़वे भी लगते हैं और कई बार वो मीठे भी लगते हैं। उनको बच्चों हंस जो है खाता है, तो वो झील में आकर के उसको ढूंढ रहा है और उसको खाने की कोशिश कर रहा है, जो कभी उसे कड़वी लगती है कभी उसको मीठी लगती है। इसके बाद वो कहते हैं कि इन कड़वे में मीठे दोनों प्रकार के ही लगते हैं। उन झीलों के बादलों का जो प्रतिबिंब भी वहां पर पड़ रहा है पर्वतों के साथ साथ, उनसे भी जो है झील का जो कलर है, जो स्वच्छ जल है, उसमें जो उसकी परछाई पड़ रही है उससे उसका रंग कैसा हो गया है, नीला हो गया है। और वो क्या कहती है कि समतल मैदानों में जो हंस है वर्षा की उमस से, गर्मी से निजात पाने के लिए उस झील में आकर के खुद को सुकून देते हैं, खुद को आराम देते हैं। और इस अवसर पर जो है बादल भी
घिर आते हैं। जो गर्मी उमस है, उमस होती नहीं कहते गर्मियों में कि उमस है तो बारिश फिर से होगी, गर्मी निकल रही है जमीन से तो बारिश होगी। तो ऐसे मौसम में जब पहाड़ है उनके बीच में से न जाने कितनी झीलें बह रही हैं और जो पहाड़ का जो प्रतिबिंब है वो झील पर पड़ रहा है, ऊपर से आसमान का प्रतिबिंब झील पर पड़ रहा है, उससे जो है झील का जो कलर है वो श्यामल हो गया है, सांवला हो गया है। और उसी में जो है जो हंस है वो प्लेन में आकर के बच्चों जो गर्मी से परेशान है उससे छुटकारा पाने के लिए झील में आते हैं और कमल तंतुओं को ढूंढते हैं, उसमें से कड़वे मीठा जो कोमल उसका पार्ट मिलता है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब इसमें बच्चों फिर से मैं वही बात करूंगी कि विशेष क्या है बच्चों। विशेष है इसमें जो हंस की जो क्रियाकलाप है, जो क्रीड़ाएं हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। जो प्रकृति का नेचुरल सौंदर्य है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। देखिए प्रकृति का बिल्कुल अनछुआ पहलू है, पर्वतों के नीचे है और गहरी सी खाई है, नेचुरल सा वहां पे वातावरण है, उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। भाषा तत्सम है, तत्सम मीन जैसे कि तैसी, संस्कृत का इसमें योग है तो जैसे कि तैसी भाषा है इसमें। और पदगेय है। अब हम बात करेंगे इसमें इसका काव्य सौंदर्य। तो इसमें मैं दो पक्ष हमेशा बताती हूँ, कौन कौन से बताइएगा मुझे, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में क्या बात करेंगे आप, इसमें जो है हंस जल क्रीड़ा करते हुए वहां पर खेल रहे हैं, उसका बड़ा खूबसूरत जो वातावरण वो है चित्रण इसमें लेखक कवि ने किया है। और झील का मनोहारी चित्रण किया है, झील का बड़ा खूबसूरत जो है प्रतिबिंब आपको दिखाने का प्रयास किया है। अब आते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष में मैंने हमेशा कहा है कि इसमें जो है आपको किस तरीके कौन सी भाषाओं का यूज किया गया है, लिखने का तरीका कैसा है, इसके विषय में हमें बात करनी है। तो मैंने अभी आपको बताया भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, बड़ी ही संस्कृत वाली है तो तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार ऑब्वियसली है ही। और कंधों पर देखिए अभी कहा था हिमालय के कंधों पर, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ, यहाँ पे जो हिमालय है उसका मानवीकरण हुआ है तो मानवीकरण अलंकार है, बहुत सिंपल है। तो इसको आज आप पढ़ेंगे। और आई हैव सीन प्लीज लिखना ना भूलें। अगर मेरे 28 बच्चे हैं तो मुझे 28 व्यूज उसमें आने चाहिए, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जो क्वेरी हो प्लीज बेटा मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। मैं कोशिश समझ में ना आए तो भी लिख करके भेजिए कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ढंग से समझाइए और जिस तरीके से भी आप चाहते हैं मुझे थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, ठीक है।